जानते हैं रिकर्शन क्या होता है? इफ अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो इसको हम रिकर्शन बोलते हैं। एक हमारा सपोज फंक्शन है जो कि अपने आप को कॉल करता है, कॉल्स इटसेल्फ, तो इसको हम रिकर्शन बोलते हैं। जैसे कि सपोज एक हमारा सॉल्व नाम का मेथड हम क्रिएट करते हैं जिसमें एक इनपुट जा रहा हो, ओके, और ये सॉल्व का जो फंक्शन है वो सॉल्व को ही अगर कॉल कर रहा हो तो इसको हम रिकर्शन बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें सॉल्व फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम रिकर्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। सपोज 2 to the power 4, ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 2 ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 into 2 to the power 3, 2 to the power 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब एक जेनरिक फॉर्मूला अगर हम इसे डिराइव करें तो 2 to the power n क्या हो जाएगा? 2 into 2 to the power n minus 1, राइट। अगर हम n का वैल्यू 4 देंगे तो n minus 1 3 हो जाएगा, ओके। तो ये जो हो गया ये हमारा एक रिकर्सिव रिलेशन हो गया। ये हो गया हमारा रिकर्सिव रिलेशन। एक और एग्जांपल से समझते हैं। इसमें हम फैक्टोरियल का एग्जांपल लेते हैं। सपोज 5 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है हमारा? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ये होता है। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? 5 into फैक्टोरियल 4, इसको हम 5 into 4 का फैक्टोरियल ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका भी एक जनरलाइज रिकर्सिव रिलेशन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये हमारा रिकर्सिव रिलेशन हो गया फैक्टोरियल के केस में, ओके। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि f ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू f ऑफ n माइनस 1। ये हमारा क्या करेगा? बेसिकली हमारा इंटरनली कैसे काम करेगा? 5 का फैक्टोरियल हो गया हमारा 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। अब 4 का फैक्टोरियल क्या हो गया? ये हो गया हमारा 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल क्या हो गया? ये हो गया 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल क्या हो गया? 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। और 1 का फैक्टोरियल क्या हो गया? 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल। और यहाँ पे अब हमें स्टॉप करना है, यहाँ हमारा स्टॉप करना है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेस कंडीशन। तो ऐसा कंडीशन जिसमें हमारा रिकर्सिव कॉल स्टॉप होगा उसको हम बेस कंडीशन बोलते हैं। तो रिकर्सिव मेथड में मैंडेटरी थिंग्स क्या होगा? पहला हो गया हमारा बेस केस, मतलब कहां पर उसको स्टॉप होना है, ओके, वेयर टू स्टॉप। अगर ये हमारा स्टॉप नहीं होगा और ये 0 का फैक्टोरियल 0 इंटू माइनस 1 का फैक्टोरियल और माइनस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू माइनस 2 का फैक्टोरियल ऐसा चलता जाएगा तो ये एक इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइटली ये चलता जाएगा। और ये क्या करेगा कि हमें सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर आएगा ड्यू टू स्टैक ओवरफ्लो एज द एंड इज नॉट डिफाइंड। तो अगर हम कंटिन्यूअसली ये चलता जाएगा तो फिर हमें सेगमेंटेशन एरर आएगा ड्यू टू स्टैक ओवरफ्लो, ओके। वापस से आते हैं हमारा रिकर्सिव मेथड में क्या क्या यूज होता है। पहला हो गया बेस केस और सेकंड हो गया हमारा रिकर्सिव रिलेशन। रिकर्सिव रिलेशन हो गया हमारा, ये हमारा रिकर्सिव रिलेशन हो गया, ओके। इसको हम रिकर्सिव रिलेशन बोलेंगे फैक्टोरियल के केस में। इसको हम रिकर्सिव रिलेशन बोल सकते हैं पावर के केस में। अब हमारा जो रिकर्शन होता है वो दो तरह का हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया टेल रिकर्शन और दूसरा हो गया हेड रिकर्शन, ओके। टाइप्स ऑफ रिकर्शन अगर हम देखें तो पहला हो गया टेल रिकर्शन। टेल रिकर्शन क्या होता है? इसमें हमारा जो फंक्शन होता है उसमें बेस केस तो होगा ही, बेस केस पहला होगा हमारा बेस केस, उसके बाद हो गया हमारा प्रोसेसिंग और लास्ट में आता है हमारा रिकर्सिव रिलेशन, ओके। तो ऐसा रिकर्शन जिसमें हमारा रिकर्सिव रिलेशन लास्ट में है उसको हम टेल रिकर्शन बोलते हैं। दूसरा हो गया हमारा हेड रिकर्शन।
इसमें हमारा एक फंक्शन है, बेस केस होगा, बेस केस, और यहां पर रिकर्सिव रिलेशन हमारा प्रोसेसिंग के पहले आएगा, रिकर्सिव रिलेशन प्रोसेसिंग के पहले आएगा। ओके, तो टेल रिकर्शन हो गया अगर हमारा रिकर्सिव रिलेशन प्रोसेसिंग के बाद आ रहा है, और हेड रिकर्शन हो गया अगर हमारा रिकर्सिव रिलेशन प्रोसेसिंग के पहले आता है। ओके, प्रोसेसिंग क्या हो गया, जैसे कि कोई भी स्टेटमेंट जैसे आई प्लस प्लस, या फिर अगर हम प्रिंट कर रहे हैं आई का वैल्यू या किसी भी नंबर का वैल्यू, इसको हम प्रोसेसिंग बोलेंगे।